बांग्लादेश और यूएस ने पैक्ट किया, जिसकी वजह से इंडिया का जो टेक्सटाइल और कॉटन एक्सपोर्ट्स है अब दे आर इन अ टाइट स्पॉट। अब कैसे ये देखते हैं। इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री जो है ना, वो इंडिया, यूएस और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसको एज अ डबल एज स्वॉर्ड देखती है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। दो धारी तलवार है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एक तो जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ है कुछ टेक्सटाइल और अपैरल गुड्स से फ्रॉम बांग्लादेश। तो यूएस ने कहा है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड और अपैरल से, अगर वो बांग्लादेश से यूएस जाते हैं तो उस पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है। तो इंडिया के लिए तो 18% है मिनिमम, लेकिन उनके लिए जीरो कर दिया गया है। इंडिया का जो कॉटन यार्न एक्सपोर्ट है ना टू बांग्लादेश, ये भी हिट हो सकता है क्योंकि एडवांटेजेस अनाउंस किए गए हैं फॉर यूएस कॉटन इंपोर्ट्स टू द नेबरिंग कंट्री। अब बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि यूएस से जो कॉटन आएगा ना उसके लिए हम रिलैक्सेशंस देंगे, तो यूएस से आने वाले कॉटन और ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में मार्केट में, कहीं ना कहीं उनको एक डिसएडवांटेज यहां पे हो सकता है। अब यहां पे काफी सारे सेक्टर्स इन्होंने ओपन कर दिए जो पहले प्रोटेक्टेड थे, और स्लाइड गेन लिया इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में। तो बांग्लादेश में बता दूं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, और ये मेन कंपेटिटर है इंडिया का भी, ठीक है, टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, और अलॉन्ग विथ चाइना एंड वियतनाम। और इस अग्रीमेंट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये ट्रिम करेंगे, कम करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ्स को। 20% पे था उसे 19% पे ले आएंगे। तो टैरिफ डिफरेंशियल जो था ना, इंडिया के पास जो एडवांटेज था थोड़ा कम हो गया वो पहले से, अगर आप देखोगे तो। और पहले 2% का था एडवांटेज, अब ये 1% का रह गया है। तो यूएस कमिटेड है कि वो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेगा जिससे वो टेक्सटाइल और अपैरल गुड्स जो बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ रेट पर ले आए। तो इंडिया के टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए फिर से आ चुकी है एक बैड न्यूज, मैं कहूंगा, और इसका असर आपको उनके स्टॉक प्राइजेस पे भी दिख रहा होगा। अब इंडस्ट्री का क्या कहना है देखते हैं। इंडस्ट्री कह रही है कि सबसे पहले तो चैलेंज दो फोल्ड है, दो लेयर हैं इसके चैलेंज के। एक तो जो टैरिफ था, पहले 2% का डिफरेंस था, अब ये 1% पे आ गया है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहां प्रॉफिट मार्जिन ही 1-2% का होता है, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन होता है। 1% से भी डिफरेंस पड़ता है कि वॉलमार्ट आपसे आपको ऑर्डर देगा या बांग्लादेश को देगा। 1% का भी डिफरेंस आ रहा है ना, वो किसी और को दे देगा। इतना मतलब टाइट मार्जिन है इसमें। अब ऐसे सोचो, क्योंकि आपका एडवांटेज ही सबसे बड़ा क्या है, कॉस्ट, कि आप वो सस्ते में दे पा रहे हो। अब बांग्लादेश ऑलरेडी लीडिंग एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का टू यूएस अलॉन्ग साइड चाइना, वियतनाम एंड इंडिया। तो कोई 1% का भी एडवांटेज अगर उन्हें मिलता है ना, तो बड़े अच्छे से वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इससे नुकसान किसका होगा, इंडिया का होगा। तो इंडिया को हमें देखना होगा कि इंडिया यहाँ पे क्या करता है। बांग्लादेश करीब 44 बिलियन के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से 80% कॉटन गारमेंट्स है, और 17 से 18 बिलियन ऑफ यार्न और फैब्रिक डिमांड यहां पे ये इंप्लाई करता है कि इससे इतना डिमांड होगा यार्न का और फैब्रिक का। और इवन यूएस मार्केट अलोन अगर आप देखोगे ना 70,000 करोड़ का है, तो ये कंस्टेंट जो है ये होल्ड करता है कि बांग्लादेश का जो स्पिनिंग है, प्री ट्रीटमेंट और जनरेशन सेक्टर है, ये फुल्ली पिवट नहीं कर सकता टू यूएस कॉटन ड्यू टू एंट्रेंस्ड एक्सपोजर टू यूरोप एंड यूके। तो सिर्फ 20 से 25% ही यार्न और फैब्रिक डिमांड है वो इंटरनली मीट कर सकता है। उसके लिए उसे इंडिया से आउटसोर्स करना होगा चीजों को, और वियतनाम से। तो इंडिया में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं यार्न और कॉटन के, उन्हें फायदा होगा, फैब्रिक डिमांड जो फैब्रिक है और यार्न पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को। लेकिन बाकी कंपनीज के लिए जरूर ये चैलेंजिंग रह सकता है।